हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। जब भी आपको एक अच्छा ब्लर इफेक्ट वाला फ़ोटो चाहिए होता है या पोर्ट्रेट मोड वाला फ़ोटो चाहिए होता है, आप उठाते हैं अपने DSLR कैमरा, फिर आप देखते हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं, करूं क्या मैं। फिर आप जाते हैं ऑटो मोड में आप फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन ऑटो मोड में वो ब्लर वाला इफेक्ट आता नहीं है। फिर अब आपने उठाते हैं मोबाइल फ़ोन, उसमें से पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो खींच लेते हैं और आपको लगता है बहुत अच्छा फ़ोटोज़ आ गया। ट्रस्ट मी, अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा आप अपने DSLR से 50 गुना अच्छा फ़ोटो खींच सकते हैं आपके मोबाइल कंपेरेटिव टू योर मोबाइल। बने रहिए मेरे साथ। जो इस ब्लॉग में पहली बार आ रहे हैं उनको बता दो, मेरा नाम है सदानंद साहू। मैं 2 तरीके की वीडियोस बनाता हूँ, एक मेरा कुकिंग ब्लॉग्स हैं और दूसरी मेरी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के ऊपर। जो आज की टॉपिक है अपर्चर मोड के ऊपर। अपर्चर मोड मैं ये वीडियो कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई DSLR कैमरा लेते हैं, आई एम श्योर सबके पास एक DSLR कैमरा है, बट उसके अंदर इतने सारे ऑप्शन से हमें समझ में नहीं आता हम करें क्या, इसलिए हम मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको मोबाइल फ़ोन में एक अपर्चर मोड होता है, उस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। मैंने मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने शटर मोड क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, वाइट बैलेंस क्या होता है, ISO क्या होता है, वो सब बता दिया। इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। अब आते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। पहले क्या चीज़ है, पहले हर एक DSLR में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटिक मोड, फिर आता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में आप कंप्लीटली कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं होता है। लेकिन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल मोड के बीच में और एक मोड आता है जिसको हम कहते हैं कि आप अपर्चर मोड ले लीजिए, PV ले लीजिए, प्रोग्राम मोड ले लीजिए। पहले हम चलते हैं अपर्चर मोड के ऊपर। ये मैनुअल एंड ऑटो मोड के बीच में एक सेमी ऑटोमेटिक मोड है, ठीक है। या पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अपर्चर होता क्या चीज़ है। अपर्चर 2 चीज़ों, ये अपर्चर बेसिकली दो फंक्शन करते हैं आपके DSLR कैमरा में। पहले जब आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, अपर्चर डिसाइड करता है कि आपके लेंस के अंदर कितनी लाइट आएगी, ठीक है। अब अपर्चर में क्या होता है कि F करके लिखा होता है आपकी DSLR में 1.4 3.5। ये बेसिकली लेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये जो F वैल्यू होता है, F वैल्यू जितना कम होता है उतनी ज़्यादा लाइट आपकी लेंस के अंदर आता है। आप ये फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। इसमें F वैल्यू जितना कम है, कैमरा की लेंस उतना ओपन होता है और उसके अंदर ज़्यादा लाइट आता है, ठीक है। अब ये जो F है, इसके एक दूसरी ऑब्जेक्टिव है कि डेप्थ ऑफ द फील्ड लेना है। आप कोई छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट को लेके आप उसको ब्लर इफेक्ट लाके आप उसमें फ़ोटो खींचना चाहते हो या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, पीछे की पूरी बैकग्राउंड ब्लर रहे, इसमें आपको F वैल्यू सबसे छोटा लेना है। अब जितना बड़ा F वैल्यू लोगे उतना बड़ा एरिया वो लेंस में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2 तरीके की मान लो, आप कोई छोटा फूल की फ़ोटो खींचना चाहते हो, आप चाहते हो सिर्फ वो फूल आए, पीछे के पूरा ब्लर आए, वो काम करता है अपर्चर। आप मान लीजिए उसी अपर्चर मोड में आप एक पूरी सीनिक व्यू, पहाड़ हो गया या कोई पूरी सीनिक व्यू के लेना चाहते हो, उसमें आप अपर्चर मोड ज़्यादा रख लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप मान लीजिए आप पूरा पहाड़ की फ़ोटो लेना चाहते हो, उसमें आपने रख दिया अपर्चर सबसे ज़्यादा। अब लाइट तो कम आएगी उसमें, फ़ोटो तो आपका अंधेरा हो जाएगा। उसमें काम आता है हमारा शटर स्पीड। लेकिन फ़िलहाल जब आप AV मोड, आप कैनन कैमरा में AV मोड होता है, निकॉन में A होता है, सोनी में भी शायद A होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप अपर्चर कंट्रोल कर रहे हैं तो शटर स्पीड से लेके ISO, वाइट बैलेंस, सब कुछ कैमरा अपने आप कंट्रोल कर लेता है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो और अपने डेप्थ ऑफ द फील्ड आप चूज़ करो, ठीक है। तो अब ये एक सेमी ऑटोमेटिक हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ अपर्चर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो फोकस होता है, जो F वैल्यू होता है, आप उसको सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो, बाकी सब कैमरा अपने आप कर लेता है। मैनुअल मोड में क्या होता है, आपको हर एक चीज़ आपको कंट्रोल करना है, चाहे वो वाइट बैलेंस हो, चाहे वो ISO हो, चाहे वो शटर स्पीड हो, चाहे वो FPS हो, फ्रेम्स पर सेकेंड हो, चाहे वो फोकस हो। जब आप इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तब आप मैनुअल मोड में आओगे। ऑटोमेटिक मोड से डायरेक्ट मैनुअल मोड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बीच में जो अपर्चर मोड है, आप पहले उसमें कुछ R&D कीजिए, P मोड में R&D कीजिए, लेकिन अब उसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। आज मैंने पहला बनाया अपर्चर के ऊपर। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँगा जिसमें आपको क्लियरली डिफरेंस में आपको बताऊँगा कि मैं जब एक ऑटोमेटिक मोड में फ़ोटो खींचता हूँ तो होता क्या है, एंड ये अपर्चर मोड में फ़ोटो खींचता हूँ तो होता क्या है। अब ये जो फ़ोटो खींचा हुआ है ऑटोमेटिक मोड में, मेरा फोकस आप देख सकते हो। और ये जो फ़ोटो है ये मैंने अपर्चर मोड में खींचा हुआ है। बहुत डिफरेंस है दोनों के फ़ोटो।
अब देखते हैं इसको दोनों इकट्ठे, लेफ्ट वाला अपर्चर मोड के साथ और राइट वाला ऑटोमेटिक मोड के साथ। ये एक दूसरा एग्जांपल है। ये देखिए दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब इस फोटो को भी दोनों हम इकट्ठे देख लेते हैं। अब देख लीजिए कितना डिफरेंस है। जैसे कि आपने ये फोटोज देख लिए, आप उठाइए अपना DSLR कैमरा, चेंज कर दीजिए मोड को ऑटोमेटिक से P मोड पे या एपरेचर मोड पे या F मोड में, आप कोई भी मोड जो आपके एपरेचर मोड होता है कैमरा का उसमें मूव कर लीजिए और शुरू कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर जाने की, आपके घर के अंदर भी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फोकस करके शुरू कर लीजिए। फिलहाल उठाइए अपना DSLR कैमरा जो आपने बंद करके रखा हुआ है, ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकल जाइए। ऑटोमेटिक मोड आपकी फ़ोटो, उसकी बैकग्राउंड, उसकी लाइटिंग सब खराब कर देता है। मैनुअल मोड में जाने से पहले F मोड में आ जाइए या अपर्चर मोड में आ जाइए, शुरू करिए आपकी फ़ोटोग्राफी। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है आपके ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।